मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा हमारी एक बहुत ही रोचक विषय पर चल रही है, बहुत ही आम और बहुत ही खास इस विषय पर चल रही है। अब आप पूछेंगे कि आम कैसे और खास कैसे। साथियों, चर्चा दरअसल हमारी चल रही है कि आपको कौन सा रत्न भूल कर भी धारण नहीं करना चाहिए। अब कुछ रत्न जो हैं वो कुछ 100 रुपयों से लेकर के हजारों रुपयों तक आते हैं। यदि आपने कुछ 100 रुपयों का रत्न पहना हुआ है तो हो सकता है कि ये आपके लिए एक बहुत ही आम बात हो, परंतु यदि आपने अपनी गाढ़ी कमाई से हजारों रुपए का कोई रत्न या कई बार तो लाखों रुपए का कोई रत्न अपने हाथ में धारण किया हुआ है और आपको ये बात पता ही नहीं कि आपने जिस सुख की चाह के लिए उस रत्न को धारण किया है, उस सुख की प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है, बल्कि वो किसी न किसी दुख का कारण बन सकता है। साथियों, भारतवर्ष में पूरे देश में घूमते हुए ये मैंने एक बात नोटिस की है कि बिना ठीक से कुंडली का विश्लेषण कराए सिर्फ सरसरी तौर पर किसी के कहने पर ही व्यक्ति अपने हाथ में रत्न धारण कर लेता है और वो इस बात से निश्चिंत हो जाता है कि उसे सुख की प्राप्ति अवश्य होगी, उसकी समस्या दूर अवश्य होगी। परंतु लंबे समय बाद में जब उसको ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है तो वो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। साथियों, श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे सिंह लग्न की जन्म पत्रिका। सिंह लग्न का यदि आपका लग्न है तो आपको कौन से 2 रत्न भूल कर भी धारण नहीं करने चाहिए, कारण भी हम उसका जानेंगे, इस पर हम चर्चा करें। इससे पहले 2 बेहद महत्वपूर्ण सूचनाएं। साथियों, हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो उससे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत और साथ ही उस प्रश्न का उत्तर देना है जो इसी एपिसोड से संबंधित है। इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में जरूर लिखिए। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना साथियों ये है कि प्रति माह जो अंतिम रविवार आता है उस दिन दोपहर लगभग 12:15 बजे के आसपास हम लाइव आपके समक्ष YouTube पर प्रस्तुत होते हैं और प्रयास करते हैं कि आपके अधिक से अधिक कमेंट्स का हम उत्तर दे पाएं। अब ये जो लाइव कार्यक्रम है ये हमारे नवीन चैनल साधना सिद्धि पर प्रसारित होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप जरूर सब्सक्राइब करें और इस निःशुल्क सेवा का लाभ अवश्य लें। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए सिंह लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं और जानते हैं 2 भयंकर ऐसे रत्न जो कि इनके लिए तो कम से कम भयंकर है ही और इनको भूल कर भी धारण नहीं करने चाहिए। साथियों, सिंह लग्न का जो जातक होता है, जैसा कि इसका नाम ही आपको स्पष्ट कर रहा है कि वो थोड़ा सा स्पष्टवादी होता है, उसका जो खून है थोड़ा सा गर्म होता है, सिंह के जैसा उसका स्वभाव होता है। सबसे पहला यहां पर धारण करने के लिए मना करने वाला रत्न है नीलम। साथियों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि शनिदेव सूर्य के नैसर्गिक शत्रु हैं और सिंह लग्न यदि आपका है और यदि आपने गलती से भी नीलम धारण कर लिया है, जो कि इस जन्म पत्रिका में षष्ठेश और सप्तमेश है, ये दोनों होकर के ये प्राकृतिक शत्रु से आगे बढ़ करके एक अति मारक ग्रह इस जन्म पत्रिका में हो गया है। जैसे ही सिंह लग्न का व्यक्ति नीलम धारण करेगा उसको कोई इतना अच्छा ऑफर आएगा जिसको कि हम अंग्रेजी में यदि कहना चाहें तो माउथ वाटरिंग, सब्ज बाग। उसको लगेगा कि यदि यहां पर मैंने निवेश नहीं किया तो मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करूंगा, परंतु वो सिर्फ देखने के लिए होता है। वो अपनी गाढ़ी कमाई उसमें झोंक देता है और बदले में उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता। उसके व्यवसाय में जो उसके प्रतिस्पर्धी हैं, जो उसके कॉम्पिटिटर हैं, वो उससे कई गुना आगे बढ़ जाते हैं।
यदि ये सरकारी नौकरी करते हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें इनका सरकार से लेना देना है, तो सरकार इनके जैसे कि पीछे ही पड़ जाती है। कुछ पुरानी कागजी कार्यवाही जहां पर इन्होंने गलतियां की थी, वो नीलम पहनते ही इनके पीछे स्पष्ट रूप से सामने आ जाती है और वसूली का नोटिस भी इनको हाथ में थमा दिया जाता है। जिन लोगों ने आपको वादे किए थे कि हम ये कार्य साथ में करेंगे, हम आपका इन बातों में साथ देंगे, वो सारे के सारे नीलम पहनते ही आप देखेंगे कि मुकर जाएंगे। कुछ तो उसमें से जो थोड़े ज़्यादा बेशर्म हैं, वो सफ़ेद झूठ भी बोल सकते हैं कि हमने तो ऐसा कभी आपसे कहा ही नहीं। आपका जो वर्किंग प्लेस है, जो ऑफिस है, वहाँ पर कुछ ऐसा विवाद हो जाएगा कि आपका काम करने में मन ही नहीं लगेगा। और इतना जब आप परेशान हो जाएंगे तो बट नेचुरल सी बात है कि आपकी अपनी वाणी पर से कंट्रोल, नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। और ऐसे में आप कुछ अपने लोगों को ही यदि अपशब्द भी कह दें तो भी कोई गलत बात नहीं होगी। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप ऐसी गलती ही ना करें कि सिंह लग्न है और आप उसमें नीलम धारण करें, और यदि करा हुआ है तो उसको तुरंत ही आप उतार दीजिए, क्योंकि ये जो सिद्धांत है ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। साथियों, दूसरा रत्न जो कि सिंह लग्न के जातक को कभी भी धारण नहीं करना चाहिए वो है चंद्र देवता का रत्न मोती। चंद्रमा इस जन्म पत्रिका में द्वादशेश हैं, व्ययेश हैं, 12th हाउस के त्रिक हाउस के मालिक हैं। जैसे ही ये व्यक्ति चंद्रमा का रत्न मोती धारण करेगा, इसको ऐसा लगेगा कि अब मुझे खर्च ज़्यादा करना चाहिए। ये कर्ज लेकर भी खर्च करने की प्रवृत्ति का आदी हो जाता है। व्यर्थ के विवादों में स्वयं अपनी टांग अड़ाता है और मिलता कुछ भी नहीं है। बीमारी पर इतना खर्च हो जाएगा कि बीमारी भी एक प्रकार से इनको ऐसा लगने लगेगा कि अब तो ये मेरे साथ में जीवन भर ही रहेगी। यदि ये विदेश में जाने का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंटशिप प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें भी कागजों में, वीज़ा में इनको समस्या अवश्य ही आएगी। जो इनकी पर्सनैलिटी है उसको डिस्ट्रॉय करने का कार्य चंद्रमा करेगा। देखिए, सिंह लग्न मतलब आप अग्नि तत्व से बने हुए हैं और चंद्रमा है जल धातु। अब कहीं पर यदि आग जल रही है और उसके ऊपर यदि आपने पानी डाल दिया तो क्या होगा? दोनों का ही अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। आग जो है वो बुझ जाएगी और पानी सूख जाएगा। जल्दबाजी में आप कोई ऐसी गलती कर ही बैठेंगे जिसका आपको बाद में केवल पछतावा होगा। वाहन यदि आप चलाते हैं तो मोती पहनने के बाद में बहुत सावधानी रखिए, क्योंकि वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने का यहाँ पर 100% चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे लोग जो कि आपके नियमित क्लाइंट थे, पुराने क्लाइंट थे, आपसे ही वो सेवाएं लेते थे, आपसे ही सामान लेते थे, वो भी मोती धारण करने के बाद में आपसे सामान लेना बंद कर देंगे, सर्विस लेना बंद कर देंगे। जहां एक और आपकी जिम्मेदारियों का ग्राफ बढ़ता चला जाएगा, वहीं आपकी आय का जो ग्राफ है वो घटता चला जाएगा। तो साथियों, भूल कर भी ये दोनों रत्न नीलम और मोती आप धारण न करें। और ये जो प्रवृत्ति एक हमारे समाज में है कि व्यापार नहीं चल रहा है तो पन्ना धारण कर लो, सरकारी नौकरी नहीं लग रही, सम्मान नहीं मिल रहा तो माणिक्य धारण कर लो, कोई रोग है तो मूंगा धारण कर लो, बहुत ज़्यादा तनाव है तो मोती धारण कर लो। साथियों, ऐसी गलती कदापि आप ना करें। आप यदि अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखने से आपका रह गया है तो यहाँ हम आई बटन में उसका भी लिंक प्रदान करने का प्रयास करेंगे, ताकि आप जाकर के उन रत्नों के बारे में पता कर सकें जो कि आपको धारण बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है महादेव चंद्रायन जी का, और आपने पूछा है कि मेरे कितने बच्चे होंगे और कब तक होंगे। महादेव जी, सबसे पहले तो केवल आपने डिटेल स्वयं के बारे में ही भेजा है।
संतान एक ऐसी चीज है जिसका पूरी तरीके से भविष्यवाणी जब तक पति और पत्नी दोनों की डिटेल हमारे पास में न हो तो पुख्ता तौर पर नहीं की जा सकती। जहां तक प्रश्न आपकी जन्म पत्रिका का है तो आपके पंचम भाव में, जो कि संतान का कारक भाव है, वहां पर ही ग्रहण दोष बना हुआ है, चंद्र और राहु की युति है, तो वो अपने आप में वो स्थान डैमेज हो चुका है। आपको चाहिए कि अभी जो श्रावण मास चल रहा है उसमें आप नियमित रूप से रुद्राभिषेक जरूर करवाएं, पति पत्नी दोनों उसमें हिस्सा लें। तो आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की सिंह लग्न की, चर्चा की दो ऐसे रत्नों की जो कि सिंह लग्न के लिए सर्वथा वर्जित हैं, उनको भूलकर भी धारण नहीं करना चाहिए। तो वो दो रत्न कौन से हैं? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।